Hello everyone, welcome to PW Farm. My name is Pankaj Dagar, your Pharma Mentor. GPAT 2026 का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और आंसर की को एनालाइज करते हुए मैंने एक बात नोटिस की कि जिन बच्चों ने अच्छे से पीवाईक्यूज को सॉल्व किया था और सही कंटेंट उनको अगर मिला था तो उनके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था। बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था, मॉडरेट था, बट मेरी एनालिसिस ये बोलती है कि मॉडरेट से इजी की तरफ ज्यादा था अगर बच्चों ने सही से कंटेंट को कंज्यूम किया था और पीवाईक्यूज को सॉल्व किया था। वैसे ही कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूं जिसमें मैंने आंसर की से निकाले क्वेश्चंस हैं और मैंने उन क्वेश्चंस को कैसे अपनी क्लास में कराया था वो सब कुछ इस क्लास के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। इस क्लास का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपके लिए सही कंटेंट कितना जरूरी है और पीवाईक्यूज करना कितना जरूरी है, ये मकसद है। ऑल्दो थंबनेल बोल रहा है कि जो पढ़ाया वही आया, बिल्कुल सही है, बट इससे सीखना बहुत बेहतर चीज होगी कि आपको सही कंटेंट मिलना और सही कंटेंट को ढूंढना ये कितना जरूरी है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट एग्जाम। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं एक एक क्वेश्चन और उसको मैंने कैसे सॉल्व कराया था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास से आए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आसपास का डिस्कशन हमने किया था और जिन बच्चों ने उस क्लास को सही से देखा समझा था उनके लिए वो क्वेश्चन एकदम मेरी भाषा में लड्डू क्वेश्चन था। चलिए पहला क्वेश्चन है, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव। ये क्वेश्चन है यहाँ पर और एक यहाँ पे 2 हफ्ते पहले की मेरी क्लास है जहां पे आपको मिलेगा, ये अंतिम प्रहार की क्लास है जो कि है क्लास नंबर 2। इस क्लास नंबर 2 में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फिनॉल अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एट 0 डिग्री सेल्सियस यील्ड्स मेजरली। यहां मैंने आपसे क्लास में मेजर प्रोडक्ट पूछा है, यहां आपसे सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है कि क्या क्या बनेंगे। इस क्लास के अंदर मैंने आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा था कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑल्दो उसके अराउंड मैंने आपको सब कुछ बना के दिखाया था कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर बनेगा, यानी कि दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कार्बन डाइसल्फाइड जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, अगर यहाँ पर आप पोलर सॉल्वेंट लेते हो जैसे कि वाटर, तब यहाँ पर क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये सब कुछ मैंने समझाया था आपको क्लास के अंदर, जो कि अब से 2 हफ्ते पहले क्लास हुई थी, आप जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन हुआ था। जिन बच्चों ने 2 हफ्ते पहले क्लास अटेंड करी होगी, क्या उनके लिए ये +4 एकदम लड्डू नहीं रहे होंगे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यूज की फॉर्म में था, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैंने पूछा था और उसी का थोड़ा सा मॉडिफाई करके एग्जाम में पूछ लिया आप लोगों से। यही तो कंटेंट होता है असली, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द एपरेटस लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर आर्सेनिक द इंटरनल डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब इज। यहाँ पे गुडजेट एपरेटस के बारे में बात हो रही थी और वहां पे आपसे पूछा था कि इसमें से जो ग्लास ट्यूब होती है उसका इंटरनल डायमीटर कितना होगा। ये देखिए डिस्कशन, क्लियर डिस्कशन यहाँ पे हो रहा था, उसी के अराउंड पूरा गुडजेट एपरेटस को लेकर एक चीज समझाई गई थी कि यहाँ पर आर्सिन गैस कैसे इस होल के थ्रू जाएगी जिसका यहाँ पर डायमीटर होता है 2 मिलीमीटर, राइट। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल डायमीटर बताया था 6.55, 6.5, राइट। ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। ये नोट्स के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है, उसका डिस्कशन उसके अराउंड किया हुआ है। लेड एसीटेट कॉटन के बारे में दिया हुआ था, कैसे वो करता है, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन कैसे होती है, वो सब कुछ डिस्कशन हमने किया था उसके अराउंड। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन था, डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स द यूज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इन द हर्बल मेडिसिन मेनली फॉर। देखिए ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में ऑलरेडी पूछा गया था लास्ट ईयर की, अगर हम बात करें पीवाईक्यूज की, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन एचपीटीएलसी एनालिसिस के फॉर्म में पूछा गया था जिसको मैंने डिस्कस किया था कहां पे, ये जीपैट 2026 के प्रहार में। एक महीने पहले हम हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर ये डिस्कस किया था, उसके बाद भी फिर मैंने रिपीट करके क्वेश्चन डिस्कस किया था हमारा जो अंतिम प्रहार चला था वहां पे। ये क्वेश्चन मैं आपसे 2 बार डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है हर्बल ड्रग्स का और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन जो होता है उसको फिंगरप्रिंट प्रोफाइलिंग बोलते हैं और उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं, मेजरली हम लोग एचपीटीएलसी यूज करते हैं। यही हमारा डिस्कशन हुआ था, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू सॉल्विंग, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइक सर्विंग राइट कंटेंट, कि आपको क्या जरूरत है, कितना आपको कंज्यूम करना है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, नेप्थलीन इज बेस्ट प्यूरिफाइड बाय विच प्रोसेस। जब भी मैं बच्चों को इंटर कन्वर्जन ऑफ
यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर बताता हूँ, तब मैं एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि नेफ्थलीन जो होती है दे हैव टेंडेंसी टू डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज फ्रॉम सॉलिड फेज, राइट। उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं और वही उसका प्रोसेस होता है सब्लिमेशन के थ्रू, जहां पर हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ये सही आंसर यहाँ पे सब्लिमेशन था और उसी का डिस्कशन हमने यहाँ पे क्लास में भी किया था। देन अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मैंने बच्चों को ये बोला जब जब मैंने उनको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में बात किया है कि अभी तक का रिकॉर्ड है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से या तो क्वेश्चन आता है ईडीटीए के ऊपर, जिसमें पूछते हैं कि ईडीटीए का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन से टाइप का लिगेंड होता है, या फिर वो पीएम इंडिकेटर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। पीएम इंडिकेटर्स के अंदर एरिक्रोम ब्लैक टी, सोरोक्रोम ब्लैक टी, ये हमारे यूज होते हैं। और हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी डिस्कशन हमने किया है, वहीं से क्वेश्चन आया एरिक्रोम ब्लैक टी। मतलब मुझे लगता है ये लड्डू नहीं बर्फी क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फेरोइन, एरिक्रोम ब्लैक टी, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ऑल्दो मैंने यहाँ पे मोहर्स मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछा था, लेकिन यही इंपॉर्टेंस होती है कि आप सिर्फ आंसर नहीं बताओ, उसके अराउंड जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे भी क्वेश्चन बनेगा। ये हमारी मोटिव होती है जब हम क्लास कंडक्ट कराते हैं, जब हम एमसीक्यू सॉल्व कराते हैं, कि सिर्फ ये क्वेश्चन है ये आंसर है, नहीं, हमको ये भी चाहिए कि आप बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए हम हमेशा डिस्कस करते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस। देन अगर मैं बात करूंगा, ये देखिए मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन देखिए ये कब डिस्कस किया है, आज से 11 दिन पहले। तो मुझे लगता है कि ये जीपैट एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स इज, देखो नो डाउट ये जीपैट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, लेकिन राइट क्वेश्चन को उठाना, उस पीवाईक्यू को डिस्कस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहां से आपको पता चलेगा कि क्या सही कंटेंट है, ये देखिए वही क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इसका एग्जैक्ट मैंने आपको आंसर बताया था कि पायरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है रिंग के ऊपर वो कम हो जाती है। दैट इज वाई पायरिडीन से ज्यादा पायरोल जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। फिर उसके बाद थायोफिन से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे सर थायोफिन में सल्फर जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, लेकिन नहीं, यहां पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, जिसके अंदर मैं आपको हमेशा समझाता था कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब सल्फर के जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट के हैं, राइट, वहां पर सेकंड पीरियड एलिमेंट है कार्बन, उनके जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उसमें प्रॉब्लम होती है। दैट इज वाई इन सब में जो यहां पर हाईएस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा वो होगा पायरॉल। आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, आपके सामने है। वैसा ही क्वेश्चन आपसे यहां पूछा था, आपसे मोस्ट रिएक्टिव पूछा गया था क्वेश्चन। कब की क्लास है, 11 दिन पहले की क्लास है, 11 दिन पहले की है, ये अंतिम प्रहार की 9वीं क्लास है, 11 दिन पहले का ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और इसी क्लास में ऑलमोस्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन के बारे में बताया था और यही चारों ऑप्शंस थे वहां पर कि डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन कौन स्ट्रॉन्ग देगा, वहां भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था ये सारी चीजें, जहां पे मैंने बताया था कि इन सब में जो लाइक फ्यूरान जो होता है वो एरोमेटिसिटी की तरफ उतना ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होता है वो आसानी से रिएक्शन दे देता है, राइट। चलिए ये सब का डिस्कशन हम कर चुके हैं। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड इन हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल H2S के अंदर। ये देखो ये बेंजीन का पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू मैंने डिस्कस किया था, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ मैंने क्या डिस्कस किया, लीनियर कंपाउंड होंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉन लीनियर होंगे तो क्या होता है, एग्जाम्पल भी दिया CO2 NH3, इनका एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। कब की क्लास है ये क्लास है आपकी कंप्लीट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जीपैट 2026 प्रहार की क्लास है, ये प्रहार की क्लास है। ये यहां पर मैंने आपके सामने डिस्कस किया लीनियर नॉन लीनियर कैसे होते हैं, ये प्रॉपर्टीज भी बताई थी आपको विद एग्जाम्पल। बेंजीन का दिया ठीक है, ये पीवाईक्यू था, लेकिन उसके अराउंड का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया आपसे जीपैट से 1 या 2 हफ्ते पहले की क्लास है, ये सब कुछ डिस्कस हुआ वहां पे। उसके बाद देखिए ये ऐसा क्वेश्चन में हमारे हर बच्चे को पता होगा बैकमैन अरेंजमेंट में क्या होता है। देखिए जब एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया
कॉन्सेप्ट पढ़ाया, 7 घंटे से ज्यादा की क्लास ली थी, उसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है ऑक्साइम से एसिड की प्रेजेंस में एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। यूट्यूब की क्लास है ये, 7 घंटे से ज्यादा की क्लास थी, हमने ली थी, राइट। उसके बाद उसी का एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया, मेजर प्रोडक्ट, ये भी पीवाईक्यू है, लेकिन इस क्वेश्चन के अराउंड हमने इसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया। उसके अलावा मुझे लगता है मैक्सिमम मैंने 10 या 12 बार ये यूट्यूब पे ही डिस्कस कर लिया होगा कॉन्सेप्ट बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। इसका मैंने खुद से अलग से एक वीडियो बना के भी डाला था बैकमैन रीअरेंजमेंट का, तो वहां से भी ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ सकते थे और आराम से कर सकते थे। दिस इज द पावर ऑफ राइट कंटेंट, ठीक है, रिच कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इंडक्टिव इफेक्ट इतनी बार आप लोगों को पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, ठीक है, 1 महीने पहले का आज से। यानी कि ये क्लास है हमारी जीपैट 2026 की प्रहार की, यूट्यूब पर हुई है ये क्लास, जहां पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन कम करता है। उसी के अंदर मैंने आपको पूरा समझाया था। वैसे ही यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और मैक्सिमम टाइम मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर समझाया है, पूरी कहानी दे के समझाई है कि चार्ज कोई भी हो कंपाउंड के ऊपर, वो इंसान के ऊपर दुख की तरह होता है। जैसे दुख को कम करते हो इंसान स्टेबल होता चला जाता है, वैसे ही कंपाउंड के ऊपर चार्ज को कम करोगे वो स्टेबल होता चला जाएगा। यहाँ पर जो वो कॉन्जुगेट आयन बनाता है उसकी स्टेबिलिटी जरूरी होती है, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है तो अगर आप प्लस आई दोगे तो वो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, माइनस आई दोगे नेगेटिव चार्ज कम होगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम समझाया है। उसके बाद इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कुछ भी। कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, कौन स्टेबल होता है कौन स्टेबल नहीं होता है, दो ही हमारे पास होते हैं, स्टैगर्ड हो गया, इक्लिप्स्ड हो गया। स्टैगर्ड के अंदर 60 डिग्री होता है, इक्लिप्स के अंदर 0 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज्यादा होता है इसके लिए स्टेबल कम होता है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से समझाया, सब कुछ समझा दिया था यहाँ पे। ये जो हमारी जीपैट की 1 शॉट क्लास हुई थी उसका स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, राइट। देन ये देखिए, अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें कैलकुलेशन के लिए था। अरे यार दोस्त एक बात बताओ, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता थी तो क्या आप इसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि सही आंसर क्या होगा? हमको पता है 1620 से 1680 के आसपास आता है, एटलीस्ट अगर तुक्का मारते तो भी इस पे मारते ना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था अगर आपको पता था। ये पहली ही क्लास थी मेरी अंतिम प्रहार की, अंतिम प्रहार की पहली क्लास थी, उसी के अंदर डिस्कशन किया था। उसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ एग्जांपल। हमारी जो लास्ट ब्लूप्रिंट की क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने सी ट्रिपल बॉन्ड सी की स्ट्रेचिंग का आपसे पूछा था, उसके अंदर वहां पर फिर मैंने आपको टेबल दिखाए थे, उस टेबल में मैंने आपको बोला था कि इन सबको याद कर लेना, हाईलाइट किया था कि सी डबल बॉन्ड सी का स्ट्रेचिंग वैल्यू याद रखना, ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था मैंने आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे कंटेंट से आए हैं, उसके अलावा मुझे और देखना पड़ेगा, देख के बाकी टीचर्स भी अपने बताएंगे। बस मेरा मकसद ये है इस वीडियो का कि राइट कंटेंट बहुत जरूरी है, पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत जरूरी है, बाकी आपकी मर्जी है, आप तैयारी करते रहिए अच्छे से, और विश यू ग्रेट लक। थैंक यू एवरीवन।